हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट के भौतिक विज्ञान के क्लास में परमाणु भौतिकी के आगे का कंप्लीट करना है। इससे पहले हमने लूसेंट भौतिक विज्ञान के कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज का टॉपिक है परमाणु भौतिकी, जिसमें से परमाणु के बारे में पढ़ा जाएगा अर्थात एटम्स। तो परमाणु वो सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर के ये बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होता है, जिसके कारण यह उदासीन होता है। तो भौतिक परमाणु में हमने इसमें ये जाना कि जो परमाणु होता है ये परमाणु वो सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, और इसकी तीन मूल कण से मिलकर बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। और मूल कणों की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो 1.67 × 10⁻27 होता है। वही आवेश देखा जाए तो वह 1.6 × 10⁻19, जिसके खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन। इसके खोज प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। वही न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था, जिनका आवेश है -1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच गई है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण नीचे दिया गया है, जैसे कि पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन जिसकी खोज एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था। ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण होता है जिसका आवेश है 1.6 × 10⁻19। वही द्रव्यमान अगर पॉजिट्रॉन का देखा जाए तो 9.108 × 10⁻31 है। न्यूट्रो का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0, और न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था। पाई मेसान जो है ये इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक ये दोनों होते हैं। पाई मेसॉन जो हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसकी खोज युकावा ने किया था। ये अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻ सेकंड इसका विशेष है। फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है और आवेश भी 0, और फोटॉन की जो खोज किया गया था ये आइंस्टीन ने किया था। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटॉन जो है जिसकी खोज आइंस्टीन के द्वारा, पाई मेसान की खोज युकावा के द्वारा, और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। कैथोड किरणें क्या हैं, जानते हैं कैथोड किरणों के बारे में। जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीलीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो इसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च वर्ग वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है।
इसे ही कैथोड किरण कहते हैं और कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है। तो कैथोड किरण क्या है? जब विसर्जन नलिका जो है, विसर्जन नलिका की सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो इसका जो दाब है 0.1 मिलीलीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड किरणों के क्या गुण हैं? कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत जो है ये प्रेरण कुंडली होता है, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। ये पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरणों का जो वेग है ये प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ये किरण ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ये गैसों को आयनीकृत कर देती हैं एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और इसकी वेधन क्षमता कम होती है। ये पतली धातु की चादर होती है, चादर को भी क्या करती है, पार कर जाती है। कैथोड किरण की वेधन क्षमता कम और यह पतली धातु की चादर को पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर के लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता परवलयाकार हो जाता है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है और इसकी वेधन जो क्षमता होती है कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। ये गैसों को आयनित कर देती है और धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती हैं। ये किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती हैं तो ये यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। धनात्मक किरणें विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनमें या इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। धनात्मक किरणें क्या हैं? अतः ये एनोड से निकलने वाली धन आवेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। तो धनात्मक किरणों के बारे में बताया गया है कि विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए, किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः एनोड से निकलने वाली धन आवेशित किरणें हैं। इनका जो पता है 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। तो धन आवेशित किरणों के गुण, ये किरणें धनावेशित होती हैं और यह प्रतिदीप्त तथा स्फुट दीप्त उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अर्धचालक, इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युतरोधी पदार्थों के बीच की होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता जो है यहाँ पर देखा जाए रो 10⁻⁻5 से 10⁻6 मेगा ओम और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो दिया है। धात्विक अर्धचालक क्या है?
धात्विक अर्धचालक में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। धात्विक अर्धचालक यौगिक अर्धचालक या अकार्बनिक CDS, Ga और As, CdSe और Np। कार्बनिक में एंथ्रासीन, मादित और थैलोसियानीस आदि आता है। कार्बनिक बहुलक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफेन जो होते हैं ये कार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। नैज अर्धचालक क्या है? जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें हम नैज अर्धचालक कहा जाता है। अतः नैज अर्धचालकों में उपयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ Ni को नैज वाहक सांद्रता कहा जाता है। अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और ये ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा I इलेक्ट्रॉन की धारा IE युग्म होल की धारा IH के योग के बराबर होता है। तो अर्धचालकों में प्रवाहित धारा I बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की धारा IE और होल की धारा IH। नैज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अपद्रव्यी अर्धचालक क्या है? जब किसी शुद्ध अर्धचालकों में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो इसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना ये मादन या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत न करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणु का आकार लगभग समान होता है। चतुःसंयोजक या सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के मादक के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक उपयोग किए जाते हैं। पहला है पंच संयोजक जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी। पंच संयोजक में आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि। दूसरे त्रिसंयोजक जैसे कि एंडियम, बोरान, एल्युमिनियम आदि। दाता जो होते हैं ये पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहा जाता है। ग्राही जो है त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। वही डोपिंग जो होता है ये अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। n प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उन्हें n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब किसी अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पांश आवेश वाहक बन जाते हैं। n प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne लेस देन NH। p प्रकार के अर्धचालक जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों अर्थात होले की गति के कारण होता है उन्हें p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं।
अतः पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH लेस देन Ne। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पे अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। पीएन संधि। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई होती है। पीएन संधि क्या है? तो ये बहुत सी अर्धचालकों की युक्ति जैसे कि डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड ये मूल रूप से एक पीएन संधि होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य उल्टता अनुपयुक्त की जा सके। अर्धदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। अग्रदिशिक बायोस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य उल्टता अर्थात बी इस प्रकार अनुपयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी फलक तथा ऋण टर्मिनल एन फलक से संयोजित करते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहा जाता है। और पंचदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य उल्टता इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं। पश्चदिशिक बायसित किसे कहते हैं? जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य उल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहा जाता है। डायोड वाल्व। वैज्ञानिक फ्लेमिंग के द्वारा सन 1904 में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं परंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लैगमूर नियम का पालन करते हैं। तो चाइल्ड लैगमूर नियम होता है I अनुक्रमानुपाती V के पावर 3/2। तो डायोड वाल्व क्या होता है? ये वैज्ञानिक जो हैं ये फ्लेमिंग के द्वारा सन 1904 में निर्मित एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके ये चाइल्ड लैगमूर नियम का पालन करता है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग। डायोड वाल्व जो है रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व क्या है? तो यह ट्रायोड वाल्व ये 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका होती है जिसका निर्माण 1907 में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। उपयोग जो है इसका डायोड वाल्व का प्रवर्धक, दोलित्र, प्रेसी एवं संसूचक की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड। इसका आविष्कार सी जेनर ने जेनर डायोड इसका आविष्कार सी जेनर ने किया। इसे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया। इसका उपयोग उल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड। इसका उपयोग प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में होती है। फोटो डायोड का प्रयोग प्रकाश संकेतों के संसूचन में होता है।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी। तो इसका आविष्कार निकोलोनियाक ने किया था। ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है, इनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्री परिसर लगभग 0.4 माइक्रोन मीटर से 0.7 माइक्रोन मीटर अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का उपयोग निम्न कणों की एलईडी के निर्माण में होता है। और गैस GaAs है और P0.4 का उपयोग लाल एलईडी बनाने में और गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग अवरक्त एलईडी बनाने में होता है। इन एलईडी का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चौरघंटी संयंत्रों, प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। सौर सेल क्या है? तो सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सौर सेल मूल रूप से एक पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। ये फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेलों का निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक जैसे कि पदार्थ जैसे SI हुआ और GaS हुआ और CdTe हुआ आदि। सौर सेल के निर्माण के लिए पदार्थ के चयन के लिए मुख्य कसौटियां हैं जैसे कि बैंड अंतराल, अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता, वैध चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता और लागत। संधि ट्रांजिस्टर क्या है? 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के J बार्डिन तथा WH बैटन को जाता है। ये ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था जिसकी खोज 1947 में श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के J बार्डिन तथा WH बैटन को जाता है। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाक्ले ने पीएन संधियों को एक दूसरे के पक्षफलकों को जोड़ करके किया था। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था, इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था। परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ व नए ट्रांजिस्टरों को पुरानों से भेद करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था, इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था। परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ व नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर के अपने बीच में पीएन संधियां बनाते हैं। तो जैसे कि है PNP संधि ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। इसमें N प्रकार के अर्धचालकों के दो खंड जैसे उत्सर्जक तथा संग्राहक, P प्रकार के अर्धचालक के एक खंड जैसे कि आधार के द्वारा पृथक किए जाते हैं। वही है PNP ट्रांजिस्टर। इसमें P प्रकार के अर्धचालकों के दो खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक, N प्रकार के अर्धचालकों के एक खंड आधार के द्वारा पृथक किया जाता है। उत्सर्जक, यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। उत्सर्जक क्या है? ये ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार अथवा बेस, ये केंद्रीय खंड होता है।
आधार जो है केंद्रीय खंड होता है, ये अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक या कलेक्टर, ये खंड उत्सर्जक के द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ पर होता है, आइए जानते हैं। मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था, जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इससे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर, सिग्नल और मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे, ये अधिकांशतः अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है। अतिचालकता की जो खोज किया गया था, इसकी खोज 1911 में कैमरलिंद ओन्स ने किया था। कैमरलिंद ओन्स के द्वारा किया गया था। अतिचालकता की खोज 1911 में कैमरलिंद ओन्स ने किया था। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों को विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें हम अतिचालकता कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। 4.2 केल्विन अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबेस्टीन कॉफ़ी ऊंचे ताप पर 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालकता पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद करके उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम जो है दाब विद्युत प्रभावों पर आधारित होता है। इसका काम या पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। रेडियो सक्रियता के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास में बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।